ब्लैक मार्कर नहीं है किसी के पास भी नहीं है? हो गया नोट डाउन? अब ध्यान दो, यहां पे ऑब्लिक दिया हुआ है, तो यहां पे क्या लग रहा है? अगर इसको लगाते हैं, ध्यान दो उधर, अगर इसको लगाते हैं तो क्या हो जाएगा? सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। यदि इसको लगाते हैं तो क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस हो जाएगा, है ना? अब देखो, माय फ्रेंड वर्क्स एट IBM ही तो हो सकता है, मेरा फ्रेंड IBM में काम करता है, ये भी ठीक हो सकता है। और अगर लिखता है कि माय फ्रेंड इज वर्किंग एट IBM, मेरा फ्रेंड IBM में काम कर रहा है, ये भी सही है। पर जहां तक प्रेफर करने की बात आएगी, फ्रेंड का मतलब रिलेटिवली, अगर तुम जैसे अपने फ्रेंड की बात करते हो तो फ्रेंड तो तुम्हारे 40 साल के तो होंगे नहीं, 50 साल के तो होंगे नहीं, है ना? कितने होंगे? 20 22 तक हो सकते हैं, 25 तक हो सकते हैं, है ना? तो उनका टेंडेंसी क्या रहेगा? जॉब को छोड़ते आगे बढ़ने का ना होता है। जैसे कम उम्र में क्या होता है कि जॉब स्विच पे स्विच करते हैं, कभी यहां कभी वहां, ताकि उससे सैलरी बढ़ते रहे। तो फ्रेंड वाला केस में क्या होता है, हम इसको ज्यादा प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि टेम्पोररी को दिखा रहा होता है। कंटिन्यूअस वाला क्या दिखा रहा होता है? टेम्पोररी दिखा रहा होता है। क्लियर? और जबकि अगर हम इंडेफिनिट लगाते हैं तो थोड़ा परमानेंसी को दिखाता है। परमानेंसी का मतलब क्या हुआ कि स्थायित्व टाइप का है। जैसे यहां पे फ्रेंड को हटा के अगर हम फादर कर देते, अगर हम फ्रेंड को हटा के फादर कर देते तो पता है क्या हो जाता? तब इज वर्किंग वाला उतना अच्छा नहीं माना जाता। क्यों? फादर का एज रिलेटिवली कितना, 50 के आसपास तो होगा, है ना? तो अब 50 के आसपास वाला आदमी ना, उसका टेंडेंसी ज्यादा स्विच करने का नहीं होता है। अब जहां है वो चाहता है कि अब वहीं पे रह के अपना जीवन निकाल ले, यानी रिटायरमेंट ले ले। तो जब फादर यहाँ पे आ जाएगा, फ्रेंड के जगह पे फादर लग जाएगा, तो वैसी सिचुएशन में ये ज्यादा अच्छा हो जाएगा, ये उतना अच्छा नहीं रहेगा, ये कम अच्छा रहेगा। ठीक है? तो सिचुएशन पे है, एज पे है। यहां पे क्या दिखा रहा है? परमानेंसी दिखाया। ठीक, परमानेंसी दिखा रहा है, यानी कुछ परमानेंट टाइप का है। क्लियर? तो यहां पे तो दोनों सिचुएशन आ सकता था। यहां देखो, रोहन वर्क्स ऑन ए न्यू प्रोजेक्ट दिस डे। आजकल रोहन एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, यही होगा ना? आजकल वाला बात हो गया ना, दीज डेज। दीज डेज मतलब आजकल। जैसे तुमको कहा जाएगा कि तुम आजकल हॉस्टल में रह रहे हो, तो कंटिन्यूअस हो गया ना सेंस। सेंस कैसा गया? कंटिन्यूअस का। हम कैसा बनाए हुए हैं? इंडेफिनिट बना रखे हैं। इसका मतलब यहीं पे एरर है। क्या होना चाहिए था? कंटिन्यूअस का सेंस होना चाहिए था।
यानी ये शो करे तुम्हारा हिंट है। हिंट किस चीज का है? कंटिन्यूअस का। कंटिन्यूअस का ये हिंट है, ठीक ना। कंटिन्यूअस का स्पेलिंग UOUS होता है, ठीक ना। तो क्लियर है किसका हिंट है? कंटिन्यूअस का हिंट है। तो जब कंटिन्यूअस का हिंट आ रखा है तो क्या करेंगे? इंडेफिनिट में रहने देंगे क्या? नहीं ना, इसी को यहां पे क्या करेंगे? इज वर्किंग करेंगे। क्या ऑनलाइन वाले को दिख रहा है रेड पेन? बोलो हाँ है ना, जल्दी दिख रहा है ना? ठीक है, मैनेज आज मैनेज करो, ब्लैक मार्कर नहीं है। फिर थोड़ा कम भी दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूं उसको सुनो। हो गया? दीज डेज क्या हिंट दे दिया? कंटिन्यूअस का हिंट दे दिया। क्लियर हो गया? अगले में चलो, यहां पे क्या हुआ? मुकेश हैज टाउट अस इंग्लिश एट प्रेजेंट। अगर मुकेश की जगह पे मैं अपना नाम लिख देता तो सही हो जाता है ना। मैं जानबूझ के नहीं लिखा क्योंकि मुझे बोलना होता है, अब अपना नाम कितना बार बोलूंगा, है ना, दूसरे का नाम लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या हुआ? मुकेश हैज टाउट अस इंग्लिश एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट मतलब क्या चल रहा है? तत्काल, अभी 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 मुकेश इंग्लिश पढ़ा रहा है, यही हुआ ना। अरे कैसे काम कर रहा है? ये एट प्रेजेंट का मतलब अभी होता है, जैसे आजकल वाला हुआ, इसका मतलब आजकल। दीज डेज अभी, प्रेजेंट मतलब अभी, ठीक। इसका मतलब ये हिंट किसका है? क्या बोल रहे हो? हिंट कंटिन्यूअस का हो गया ना। हाँ, अभी अभी वर्तमान में, यानी प्रेजेंट। अब बताओ, अभी कोई टीच कर रहा है तो कंटिन्यूअस हो जाएगा ना टीचिंग में, है कि नहीं? कोई रूटीन वर्क तो हुआ नहीं, ठीक है। तो हिंट में क्या हो गया? ये कंटिन्यूअस आ गया, कंटिन्यूअस। अब देखो, इसका मतलब कंटिन्यूअस था तो हैश टाउट को काट के क्या करेंगे? इज टीचिंग करेंगे। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। क्या बात है? क्या बात है? क्या है प्रियंका? एनी प्रॉब्लम? नहीं, कुछ ऐसा बात है तो हम लोग के बता सकते, हम लोग भी हंस सकते हैं। नहीं, अरे हंसना तो आज क्रिएटिव बहुत अच्छा बात है ना। चलो यहां देखो, यहां देखो, शी प्रिपेयर्स फूड राइट नाउ सो कॉल हर लेटर। यहां पे क्या इसका मीनिंग निकलना चाहिए? सपोज करो कि तुम्हारी मासी तुमको, तुम्हारी मम्मी को फोन कर रही है और तुम घर पे हो। सर मासी तो करती है ना मम्मी को फोन, खूब करती है। तुम लोग को नहीं करती है, मम्मी को करती है ना। तुम लोग क्या करेगी? उसको अपनी बहन से बात करना होगा। तो मासी फोन की, अब फोन तुम उठाया और एक मम्मी को फोन दो, तो तुम क्या बोलेगा कि मम्मी अभी खाना बना रही है, बाद में कॉल करना। ये ना बोलोगे? मम्मी अभी खाना बना रही है, बाद में कॉल करना। शी प्रिपेयर्स फूड राइट नाउ कहोगे कि शी इज प्रिपेयरिंग फूड करोगे, है ना। और ऐसे भी ध्यान देखना, बोल चाल में ना कुकिंग मत करना, प्रिपेयरिंग ज्यादा अच्छा होता है फूड को, ठीक ना। तो राइट नाउ जो है, ये भी तो अभी बताया ना, अभी अभी की बात है ना, राइट नाउ। यानी ये अगेन हिंट क्या हुआ? ये भी एक हिंट था, ठीक। तो इसका मतलब हिंट कंटिन्यूअस का है। हमने टेंस कैसा रख रखा है? इनडेफिनिट में रख रखा है, तो इनडेफिनिट को हटाएंगे और किसको रखेंगे? इज प्रिपेयरिंग करेंगे।
ठीक है। लॉबीज कंटेनिंग बैठा हुआ पहले से ही। कैसे गलत है? बना चुकी है, यहाँ कहाँ है? प्रिपेयर्ड हो गया तो कंटेनिंग नहीं हो सकता है। क्या होगा? कंटेंट होगा। तुम लोग कंटेंट बोल रहे हैं, यहाँ कंटेंट्स बोल रहा है लोग। देखो यहाँ देखो, एक हम लोगों ने देखा था स्टेटिव वर्ब, देखा था ना। स्टेटिव वर्ब में क्या होता है कि उसका आईएनजी फॉर्म पॉसिबल नहीं होता है। स्टेटिव वर्ब में इधर लिख रहे हैं स्टेटिव वर्ब। अब स्टेटिव वर्ब में आईएनजी फॉर्म पॉसिबल क्यों नहीं होता है? क्योंकि टाइम कंज्यूम नहीं करता है वो, ठीक ना। वो स्टेट बदलने में टाइम चेंज नहीं करता है। जैसे होता है ना कि हम अभी खाना खा रहे हैं, तो खाना खा रहे में ड्यूरेशन लगता है ना, टाइम लगता है ना। कंटेनिंग में टाइम नहीं लगता है, कि एक बार रखा गया तो मतलब रखा गया। अब रखते समय कितना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का टाइम लगेगा। तो ये जो है ना, ये एक स्टेटिव वर्ब है। क्लियर है? बॉक्स में रखा हुआ है मतलब रखा हुआ है। फिर उसमें इसको हम ये नहीं लगाएंगे कि आईएनजी। ये क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि एक कंटेंट स्टेटिव वर्ब है और स्टेटिव वर्ब में आईएनजी फॉर्म नहीं लगता है। स्टेटिव वर्ब में आईएनजी फॉर्म नहीं लगता है। क्लियर? तो जब आईएनजी फॉर्म ही नहीं लगता है स्टेटिव वर्ब में, तो आईएनजी फॉर्म लगा के इसको कंटिन्यूअस बनाया हुआ है, जो कि एक गलत है। तो इसका मतलब होना क्या चाहिए? दिस बॉक्स कंटेन्स होना चाहिए। ये ठीक है। क्लियर हो गया? यही सब एरर था। एक और मैं बना रहा हूं, लिख रहा हूं, उसको थोड़ा सा ध्यान रखना। ऊपर वाला मिटाऊं क्या? सबसे ऊपर वाला। ऑनलाइन में जनसंख्या कम रहा है आज। कल इन लोग का कनेक्ट ही नहीं हो रहा था शायद। नहीं जी, अब देखो इसको एक बार देख लो जल्दी से, और मैं कुछ स्टेटिव और देख दूंगा, लिखवा दूंगा। कहाँ राइट नाउ देख रहे हो? ऊपर वाले में? यहाँ कहाँ कहाँ गया राइट नाउ? यहाँ नीचे हिंट लिखा हुआ है। हिंट किसका होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होगा ना। लिखो कंटिन्यूअस टेंस का। कंटिन्यूअस का हिंट है राइट नाउ। ध्यान दो,
क्या देखो, ऑलवेज वाचिंग टीवी लिखा हुआ है। ऑलवेज किसको डिनोट करता था? ऑलवेज किसको कर रहा था? एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी था, और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या कर रहा था? हैबिचुअल एक्शन को शो करता है। हैबिचुअल एक्शन किसमें जाता था? किसमें जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाता है ना। तो ये तो गलत हो गया, गलत हो गया ना, पर ये सही है, नो एरर है। पर ये नो एरर है, ध्यान रखना। होना चाहिए था, पर ध्यान दो, अगर हैबिचुअल एक्शन है किसी का और अगर हमें वो पसंद नहीं है, किसी का हैबिचुअल एक्शन है और मुझे पसंद नहीं है, उससे उसका रिजल्ट सही नहीं आया है ना, उसके वजह से उसका रिजल्ट खराब हो रहा है, आउटपुट खराब हो रहा है, तो कंटिन्यूअस में चल सकता है। ठीक, यदि आपको पसंद है या जो कर रहा है उससे कुछ फायदा हो रहा है, तब तो प्रेजेंट इंडेफिनिट रह जाएगा, और फायदा नहीं हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रह सकता है। यानी ऐसे कर लेते हैं, लाइक और डिसलाइक होता है ना, लाइक डिसलाइक यूट्यूब चैनल में, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। नहीं, अगर डिसलाइक है तो कंटिन्यूअस में रह सकता है। ठीक है, अब आज वाला जो है वो रिकॉर्ड होके यूट्यूब पे चला जाएगा। ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा था ये वाला।